नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। साथियों, आज से करीबन 2.5 साल पहले एक महामारी हमारे जीवन में आई थी जिसका नाम था कोरोना आई, तबाही मचाई, कई लोग मर गए, वैक्सीन बनी, बीमारी कंट्रोल में आ गई है। क्लियर है। तो ऐसी ही बीमारी एक वैवाहिक जीवन में और है जिसका नाम है एडल्ट्री। साथियों, कोई भी व्यक्ति जानबूझकर एडल्ट्री नहीं करता है, केवल और केवल जो पास्ट उसका होता है, जब वो आपके मैट्रिमोनियल लाइफ के फ्यूचर में एंटर होता है तो उसको बर्बाद कर देता है। तो एडल्ट्री का जो बेसिक पर्सपेक्टिव है वो क्या है, कितने टाइप से ये परफॉर्म होती है, इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंटल होते हैं और क्या क्या बातें हमें ध्यान में रखनी है, विशेषता है, इन सब को लेकर मैंने ये वीडियो जो है वो तैयार किया है। काफ़ी एक लंबे रिसर्च के बाद में एक एक पॉइंट जो है वो काफ़ी नया है, आपको इनलाइटन करने वाला है और एक एक बात आपको समझनी होगी, उसको नोट डाउन करनी होगी, ताकि आप यदि इस संबंध में कोई डिसीजन लेने जा रहे हैं तो ये वीडियो जो है आपको काफ़ी हद तक गाइडलाइंस जो है प्रोवाइड करने वाली है, ताकि आप अपने डिसीजन को एज़ पर लॉ ले सकें और अपने राइट्स को एज़ पर लॉ जो है वो सिक्योर कर सकें। तो साथियों, टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शुरू करते हैं आज का प्रेजेंटेशन। साथियों, जैसा कि मैंने आपको कहा था, एक इम्पॉर्टेंट पर्सपेक्टिव जो हमारा मूड क्वेश्चन है डिस्कस का, कि एडल्ट्री जो है उसका फंडामेंटल क्या है और ये कैसे परफॉर्म होती है और किन किन बिंदुओं को ध्यान में रखना है वाइल टेकिंग अ डिसीजन कंसर्निंग एडल्ट्री, ताकि हमारे राइट्स जो है अफेक्ट नहीं हो। आज के वीडियो का मूड क्वेश्चन है डिस्कस का। क्लियर है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो है हमको समझनी है कि एडल्ट्री को जो है किसी भी एक्ट में डिफाइन नहीं किया गया है, बट सेक्शन 497 ऑफ आईपीसी जो इसके लिए पनिशमेंट प्रिस्क्राइब करता था, उसे भी जो है सुप्रीम कोर्ट ने अल्ट्रा वायरस कर दिया है। एडल्ट्री को यदि हम एक सिंपल बात या एक सिंपल भाषा में समझें तो इट इज़ बेसिकली द इंडिकेशन ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स बिटवीन टू पर्सन्स, जिसमें एक पर्सन जो है वो मैरिटल टाइम में इंटेग्रल होगा या मैरिटल टाइम में जो है वो बंधा हुआ होगा। उदाहरण के लिए ए और बी जो है ये पति पत्नी है और इस शादी के रहते हुए बी जो है वो सी के साथ सहमति से शारीरिक संबंध बनाती है। तो इस सिनेरियो में ये जो केस है वो है केस एडल्ट्री का। क्लियर है। अब एडल्ट्री प्रूव कैसे करनी है, इसको लेके भी कई डाउट जो है आपके माइंड में रहते हैं। एडल्ट्री को बियॉन्ड डाउट हमें प्रूव नहीं करना है। एडल्ट्री को प्रूव करने का बेसिक जो पैरामीटर है वो है प्रिपोर्टेंस ऑफ द प्रोबेबिलिटी, संभावनाओं पर साबित करना है एडल्ट्री को। क्लियर है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि एडल्ट्री जो है वो इजीली प्रूव कर सकते हैं अगर सस्टेनिंग एविडेंस फाइल पर हो। आपकी एविडेंस इस तरह से नहीं होनी चाहिए कि उसको हम इजीली स्टैंड बाय नहीं कर सकें। एविडेंस स्पेसिफिक होनी चाहिए जिससे हम गिल्ट का हाइपोथेसिस जो है वो ड्रॉ कर सकें। साथ ही जब भी आप हिंदू लॉ पढ़ोगे तो आपको एक चीज़ पढ़ने को मिलेगी जिसको कहते हैं नो फॉल्ट थ्योरी। साथियों, आपका फॉल्ट नहीं है, आपकी पत्नी का फॉल्ट है, तो ये भी एक बेसिस है डिवोर्स का, बट उसमें एडल्ट्री को एक महत्वपूर्ण ग्राउंड के रूप में जो है देखा गया। क्लियर है। अब एडल्ट्री जो है इसके वेरिएंट्स क्या है, जिस पर्सपेक्टिव में हम एक कन्क्लूजन ड्रॉ कर सकें, जिसको भी जानना जो है ज़रूरी है, तभी हम एक राइट कन्क्लूजन जो है ड्रॉ कर सकेंगे। एडल्ट्री जो है इसकी कोई भी डायरेक्ट एविडेंस अवेलेबल नहीं होती है, पर एक बात ज़रूरी है जानना कि ये एडल्ट्री जो है एक वैवाहिक जीवन को, अगर बच्चे हो गए हैं तो उनके जीवन को बर्बाद करने में कोई भी कसर जो है वो नहीं छोड़ती है। साथ ही जो पहला प्राइमरी कॉज है एडल्ट्री का वो है प्यार किसी और से करना और शादी किसी और से करना। कई बार ये होता है कि लड़की जो है किसी और से प्यार कर बैठती है और उसके साथ जो है फिजिकल भी हो जाती है। जब ये बात उसके पेरेंट्स को मालूम पड़ती है तो लड़की को वो खूब मारते हैं, पीटते हैं, कमरों तक में जो है बंद कर देते हैं और लड़के से भी जो है बदला लिया जाता है। फिर लड़की के लिए एक अच्छा लड़का जो पढ़ा लिखा हो, पैसे वाला हो या किसी अच्छे पद पर हो, उसको ढूंढा जाता है और उससे जबरन लड़की की जो है शादी की जाती है। अब लड़की उसके साथ एक वैवाहिक बंधन में बन तो गई है, पर मन से वो उसके साथ नहीं है। मन से तो वो उस एक्स व्यक्ति को ही अपना पति मान बैठी है। तो कहने की बात है कि प्यार किसी और से किया, शादी किसी और से करी, तो वो जो लड़की का पास्ट था वो इस वैवाहिक बंधन के फ्यूचर में आ जाता है और ये अवरोध पैदा करता है इनके फर्दर वैवाहिक संबंधों में। जब झगड़े होते हैं तो लड़की दोबारा जो है उस पास्ट के पास पहुंचती है और संपर्क करती है और अल्टीमेटली ये केस अक्यूट इन्फेक्शन जो है वो क्रिएट करता है। क्लियर है। साथियों, एक बात जो आपको मैं स्पष्ट कर दूं कि जो एडल्ट्री है ये कभी भी शादी के बाद नहीं डेवलप नहीं होती है। क्लियर है। ये लड़की का पास्ट ही है जैसा मैंने आपको बताया है, और ये पास्ट उसका फ्यूचर में आकर हिंड्रेंस करता है
और उसको ये याद दिलाता है कि भाई उसके पास्ट में उसके साथ क्या क्या बीता, जो काफ़ी अच्छा था इस फ्यूचर से या इस प्रेजेंट से। तो लड़की का जो है वो होता है रिवर्स मूवमेंट, और अल्टीमेटली वो अपने प्यार के पास जो है पहुंच जाती है, और एडिक्ट का केस जो है वो अक्यूट करके और परिवार को या अगर बच्चे हो गए उनके जीवन तक को भी जो है बर्बाद कर देती है। और वहाँ पर जो प्यार है और जो पति का जीवन है या परिवार का जीवन है उस पर काफ़ी हावी हो जाता है, और अल्टीमेटली ये कारण बनता है परिवार की बर्बादी का। साथियों, किसी ने ठीक ही कहा है कि ज़्यादा ख्वाहिशें ना रखें ज़िंदगी से, अगला कदम बेहतर ही होगा। तो साथियों, बेहतर के चक्कर में कल को ये ना हो जाए कि आप अपना वर्तमान ही जो है वो ख़राब कर दें, तो इस बात पे विशेष जो है ध्यान रखें। साथियों, जब भी एडल्ट्री में लड़की जो है पकड़ी जाती है तो वो यूजुअली जो है रोती है मगरमच्छ के आंसू, और आप भी जो है उसको माफ़ कर देते हैं। ऐसी गलती भूल के ना करें। जो एक बार अपवित्र हो चुकी है, जो एक बार अधर्मी हो चुकी है, उसे अपनाने में कोई भी फ़ायदा नहीं है। बेटर इज़ दैट कि वी शुड गो फॉर अ डिवोर्स ऑन द ग्राउंड ऑफ एडल्ट्री। और अगर वो गलती मानती है, लिख के देती है, तो लिखवा लो, बेटर रहेगा, केस को प्रूव करने में ईजी रहेगा। बट मेरा पॉइंट ये है कि आपको माफ़ कभी नहीं करना है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात आपको समझनी जो है कि अगर ये बात आप लड़की के पेरेंट्स से कहते हो तो उनको ही मालूम है कि लड़की जो है ये एडिक्ट में इन्वॉल्व है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि लड़की अपने पीयर में जाकर जो उसका प्यार है उसके साथ बहुत प्यार करती है, और जानकारी होने के बावजूद भी इस फैक्ट को छुपा कर शादी की जाती है। तो ये अपेरेंटली केस बनता है मैट्रिमोनियल फ्रॉड का। और इसके साथ साथ हमें एक बात ध्यान रखने की, जब भी आप अपने जो ससुराल वाले हैं, मतलब लड़की के जो पीयर पक्ष वाले, उनसे बातचीत करते हैं, तो वो लड़की को समझाने के बजाय आपको एक पूछते हैं कि भाई रख लो, क्या फ़र्क पड़ता है, तुम्हारी पत्नी है, साथ साथ रहोगे, प्रेम बढ़ेगा, उसको तुम अपने प्रेम जाल में और फांसो ताकि वो लड़के को भूल सके। बट जब ऐसा नहीं कर पाते हो तो अल्टीमेटली आप पर होते हैं काउंटर अटैक। 498 है, 406 डाउरी हैरेसमेंट। उनका टारगेट ये होता है कि लड़का लड़की को छोड़े, लड़की पर आरोप लगाए, इससे बेटर कि हम आरोप लगा देंगे, और जब हमने आरोप लगा दी तो लोग उसको सही मान लेंगे, और जब ये आरोप लगाएंगे तो हम कह देंगे भाई ये बदले की भावना से लड़की को बदनाम कर रहे हैं। तो कहने की बात यह है कि आप हर एक स्टेज पर एविडेंस को जो है कलेक्ट करते जाएं, और इस एविडेंस को एज़ पर लॉ जो है वो कोर्ट में पेश करें। और एक बात जो है आप दिमाग में रख लो कि भले ही कि जजमेंट हमारे खिलाफ हैं कि पति अगर पत्नी के कॉल को रिकॉर्ड करता है या रिकॉर्डिंग करता है तो राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन है, इसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट का लॉ अभी तक सेटल्ड है कि अगर कोई एविडेंस है इवन ऑब्टेन्ड बाय इलीगल मीन्स, पर वो किसी क्राइम का या किसी गिल्ट का जो है खुलासा कर रही है, देन इट इज़ एडमिसिबल इनटू एविडेंस। साथियों, इसके बाद कई बार ऐसा भी होता है कि लड़की जो है वो टच में है अपने पास्ट के, और आप जब उसको जो है पकड़ लेते हैं तो अल्टीमेटली जो है माफ़ी मांगती है, और अल्टीमेटली आप केस डालते हैं। अब जब केस रनिंग में है तो लड़की जो है अकेलापन महसूस करती है, उसको लगता है कि भाई क्या होगा, तो वो पास्ट से जो है संपर्क को और बढ़ा देती है, और जब अल्टीमेटली वो पास्ट उसका मिसयूज़ करना शुरू करता है तो वो उस पर भी जो है रेप की केस लगा देती है। तो कहने की बात यह है कि अगर कोई लड़की इस तरह की हरकतें कर रही है कि संबंध तो आपसे रख रही है और अल्टीमेटली वो किसी शादी किसी और से कर रही है, फिर वापस संपर्क में आपसे आ रही है, तो आप भी इस लड़की से दूरी बनाए रखें, अन्यथा आपके विरुद्ध गंभीर रेप का मामला जो है दर्ज हो सकता है, जिसमें गंभीर कानूनी कार्रवाई जो है आप पर हो सकती है। तो अपने को फंसने से बेहतर है कि अपन उस तरफ जाए नहीं। कहते हैं कि प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर, तो प्रिकॉशन लेके चलो ताकि कोई दिक्कत जो है आपको नहीं है। और आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ आपको कि कई बार ऐसा होता है कि हस्बैंड जो है लंबे टाइम से बाहर है, पत्नी जो है महसूस कर रही है अकेलापन, तो इट माइट बी अ केस फॉर एडल्ट्री कि पत्नी जो है अपनी शारीरिक सुख को या अपने सहवास को संतुष्ट करने के लिए किसी अन्य के साथ जो है संबंध बना रहे या एडल्ट्री में आ जाए। तो कुल मिला के आज हम 5 केसेस को जो है कंक्लूड कर पा रहे हैं आज की केस स्टडी में। सबसे पहले बात कि लड़की का प्यार था, उसका पास था, उसकी शादी जो है कहीं और कर दी गई है, और लड़की अपने पास के जो है टच में है। जैसे ही पास वैवाहिक गठबंधन में आया तो उसने जो है वो डिस्प्यूट क्रिएट कर दी, और अल्टीमेटली ये एक मेजर कॉज बन गया एडल्ट्री का। दूसरी बात है कि वाइफ जो है एडल्ट्री में पकड़ में नहीं आ पा रही है, पर पकड़ में जब आ गई तो आपने कहा कि भाई मुझे तलाक चाहिए, तो उसने पैर पकड़ लिए, माफ़ी मांग ली, बट माफ़ नहीं करना है। अगर ऐसी लड़की को आप माफ़ करोगे तो एडल्ट्री तो कंटिन्यू करेगी, और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि वो अपने प्यार या अपने आशिक के साथ मिलकर आपकी हत्या भी कर सकती है। तो समझदारी अब आपके हाथ में है। तीसरी बात है कि जब एडल्ट्री के बारे में जब आप चर्चा करोगे इसके घर वालों से तो आपको मिलेगा प्रसाद 498 है, 406 या डाउरी हैरेसमेंट केसेस का, तो एविडेंस जो है बनाते हुए चलें। और चौथी इंपॉर्टेंट बात है कि वो अपने पास से जो है संपर्क में, इधर आपका केस भी चल रहा है, तो संपर्क में रहने के साथ साथ वो अपने पास को भी जो है ब्लैकमेल कर सकती है बाय फाइलिंग केस ऑफ 376 ऑफ IPC कि इसने एक लड़की का जो है गलत फ़ायदा उठाया और अल्टीमेटली उसके साथ सारी समय बनाए और उसके साथ जो है रेप किया। भाई मज़े लेने तो खुद को नाम लगा दिया किसी और का, ये हो रहा है आजकल। और सबसे आखिरी बात है कि हस्बैंड जो है काफ़ी लंबे टाइम से बाहर है,
तो अपने शारीरिक सुख को संतुष्ट करने के लिए, अपने आप को एक सहवा सुख देने के लिए उसने किसी थर्ड पार्टी के साथ जो है संबंध बना लिए। इट ऑल्सो बी अ केस ऑफ एडिल्ट्री, जो कि डिटेक्ट हुआ है। तो कुल मिला के इस 5 स्नैरियो में जो है एडिल्ट्री को हमें देखना है और इसी के तहत जो है हमें अपना केस चॉकआउट करते हुए आगे बढ़ना है। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो ने एनलाइटन किया है। एडिल्ट्री के बारे में एक संभावित केस क्या क्या हो सकते हैं उसके बारे में एनलाइटन किया है, प्रिकॉशन क्या क्या लेके चल रहे हैं उस बारे में आपको एनलाइटन किया है। और अंतोगत्वा आपको एक बात मैं कहना चाहूँगा कि जो आपका सगा नहीं हुआ वो किसी का भी सगा नहीं हो सकता। तो दुष्ट अधर्मी व्यक्तियों को माफ़ करना सबसे बड़ी गलती है। अगर पत्नी पकड़ में आती है, इस तरह की हरकतें करती हुई पकड़ी जाती है, तो किसी भी रूप में माफ़ नहीं करना है। अगर आप माफ़ करोगे तो आपका ही जीवन खराब होगा। और जो मैंने आपको कहा कि कई बार ऐसा भी होता है कि वो अपने आशिक के साथ या अपने प्यार के साथ मिलकर आपकी हत्या भी कर सकती है। तो एक बड़ा अपराध हो, एक बड़ी घटना हो, सावधान हो जाए। अगर रहेंगे सावधान तभी अपने राइट्स को जो है सिक्योर कर पाएंगे। तो साथियों, अगर टॉपिक आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।